हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी एचएससी रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉज हैं उसके बारे में, यानी कि हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लॉज है उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और ये जो सेफ्टी लॉज है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो हर एक सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर टोटल 11 जो सेफ्टी लॉज है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इनमें से कुछ जो लॉज है उसके ऊपर डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये जो सारे लॉज है इनके बारे में एक सेफ्टी पर्सन को पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि तभी वो साइट पर जो है अच्छा खासा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और किसी भी बारे में अगर उनको समझाना हो किसी दूसरे पर्सन को, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ के अनुसार उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो इंपॉर्टेंट लॉज यानी कि क्या है। तो सबसे पहला है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो ये जो है ये सेंट्रल एक्ट है जो हर किसी को लागू होता है। और हर एक स्टेट वाइज जो है इसके फैक्ट्रीज के रूल्स भी आते हैं, वो हर एक स्टेट को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। और ये जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है इसके ऊपर टोटल डिटेल में जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद का सेकंड लॉ है वो है द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 एंड रूल्स 1998। इसे शॉर्ट में हम BOCW एक्ट कहते हैं। और इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद का थर्ड लॉ है वो है द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। और इस एक्ट में जो भी चाइल्ड वर्कर्स है या फिर एडोलसेंट लेबर है उनके बारे में तरतूद की गई है कि वो अगर इंडस्ट्री में काम करेंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके सारे रेगुलेशंस और प्रोहिबिशंस जो है वो उस एक्ट में दिए गए हैं। फिर उसके बाद का फोर्थ लॉ है वो है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में इसमें टोटल जानकारी दी गई है, तो इस एक्ट के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का लॉ है द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। इसका अमेंडमेंट 2017 में किया गया है। तो इस एक्ट को पहले वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कहा जाता था, लेकिन अभी इसका जब अमेंडमेंट हुआ 2017 में तो इसको द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट कहा जाता है। तो इस एक्ट के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का लॉ है द गैस सिलेंडर्स रूल्स 2016। इसको फिर अमेंडमेंट किया 2018 में। तो इसमें जो है जो भी कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर्स है उसके रूल्स के बारे में टोटल जानकारी दी गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का नेक्स्ट लॉ है वो है द सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989। और इसका बाद में अमेंडमेंट किया गया 2018 में, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का लॉ है द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इसका अमेंडमेंट किया गया 2007 में, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का एक्ट है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। और बाद में इसका अमेंडमेंट किया गया 2018 में, तो इस एक्ट के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद का लॉ है वो है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। बाद में इसका अमेंडमेंट किया गया 2014 में, तो इस एक्ट के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद का लॉ है वो है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इस एक्ट के भी बारे में सेफ्टी पर्सन्स को पता होना चाहिए। तो ये जो सारे एक्ट है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहां पर भी इसको चेकआउट कर सकते हो और इस एक्ट के बारे में जान सकते हो। इसके अलावा भी काफी एक्ट आते हैं जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन उनमें से ये जो 11 लॉज हमने यहाँ पर देखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो एक सेफ्टी पर्सन्स को पता होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जो भी एचएससी रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉज है, यानी कि हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लॉज है उसके बारे में जो हर एक सेफ्टी पर्सन्स को पता होना काफी जरूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।